हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 83 के बारे में। फ्रेंड्स, आप सबने अभी तक 82 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है, जाकर उसको देख लीजिएगा। उसका जो वीडियो का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप 82 प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फ्रेंड, चलेंगे आज देखेंगे आज के नेक्स्ट प्रश्न पर। जो प्रश्न दिया गया है वो अगर आप इनमें से किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीयू, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर। इन्हीं सब में से फ्रेंड्स आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, चलेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले है वह है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। जैसे झारखंड की बात करेंगे, झारखंड की राजधानी रांची होती है, उसी प्रकार से बताना है इनमें से कैसे संबंध होने वाला है। जैसे सिक्किम की राजधानी क्या ईटानगर होती? नहीं, सिक्किम की राजधानी होती है फ्रेंड गंगकोट। सिक्किम की राजधानी क्या होती है? गंगकोट होती है। अगर बात करेंगे मिजोरम की राजधानी कोहिमा होती नहीं, आइजोल होती है। क्या होती है? आइजोल होती है मिजोरम की राजधानी। अगर असम की राजधानी दिसपुर होती है। असम की राजधानी दिसपुर होती है। उसी प्रकार से मेघालय की राजधानी शिलांग होती है। मेघालय की राजधानी क्या होती है फ्रेंड? शिलांग होती है। तो ऐसा सेम टू सेम ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 फ्रेंड सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दिया गया है कि इनमें से बताना है कि कौन से आकृति को मोड़कर फिर इसको खोला जाता है, मतलब काटा गया है फिर इसको खोला जाता है तो कैसी आकृति बनेगी? कैसी आकृति बनेगी? तो यहाँ से अगर हम इसको खोलेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से यह ऊपर की ओर चला जाएगा और जो यह है तो यह इस प्रकार से बन जाएगा। यह इस प्रकार से बन जाएगा और यहाँ पर भी इस प्रकार से फ्रेंड्स बन जाएगा। यह इस प्रकार से बन जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा हम देखेंगे किसमें दिखाया गया है, तो ऐसा ना इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है फ्रेंड्स, मगर जब इसको इस तरह खोलेंगे तो यह सेम टू सेम इसी प्रकार से खुलेगा। तो हम कहेंगे यह जो है ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही कर देंगे और सी में देखते हैं सी में क्या गलती है। सी में यह गलती फ्रेंड्स इसका जो है यहाँ पर अगर हम इसको इधर खोलेंगे तो यह इधर नहीं आ रहा है, यह इधर चला जा रहा है उधर, तो हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं डी में क्या गलती आ रही है, तो डी में जो गलती आ रही है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो डी में गलती आ रही है, यहाँ से देखेंगे हम डी में, तो डी भी फ्रेंड्स एकदम डी में जो है यहाँ पर जो इसका नीचे वाई है इसका भी गलती इसमें आ रही है। तो इसका मुंह उधर की ओर कर दिया और यहाँ पर भी उसका मुंह उधर कर दिया, मगर इसका मुंह इधर आना चाहिए था, तब यह सही हो जाता। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही होता। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से वह अक्षर चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया, इसके स्थान पर फ्रेंड्स क्या निकल के आने वाला है, इसको हमको बताना है कि क्या सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे बात करते हैं एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है और क्यू की 17 होती है, आई की 9 होती है और टी की 20 और के का 11 होता है और एन का 14 होता है। जैसे हम देखेंगे फ्रेंड्स 8 है और एक 9 हो जाएगा। एक को छोड़कर अगर हम जाएंगे तो 8 और एक 9 और जाएंगे तो 2 पर तो 11 हो जाएगा। 8 और एक 9, 9 2 11 और 11 अगर 3 करेंगे तो फ्रेंड 14 निकल के आ जाएगा। 11 3 14 निकल के आ जाएगा। तो अगर यहाँ से देखते हैं 17 और 3 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। अगर हम 20 में 5 जोड़ते हैं, क्योंकि 3 और 2 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है फ्रेंड 20 5 25। 25 पर क्या होता है? 25 पर वाई होता है। तो y क्या विकल्प में दिया गया फ्रेंड्स? हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। तो y ऑप्शन नंबर 3 में है, तो y फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे y सही आता है। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, बताना है वह सही विकल्प चुने जो शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं।
यह फ्रेंड्स इंग्लिश डिक्शनरी का प्रश्न होने वाला है। इंग्लिश डिक्शनरी के इस प्रश्न को फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे जो जो इसमें फ्रेंड्स कॉमन होता है उसको हम पहले काट देते हैं। तो क्या कॉमन है सब में, हम देख रहे हैं सब में जी कॉमन है, तो जी को हम यहाँ से काट देंगे। उसके बाद बात करेंगे कि आर एल और यहाँ पर एल ई है और ई है। तो बात करेंगे इनमें से सबसे पहले क्या आता है, हम कहेंगे सबसे पहले ई आता है। तो ई इसमें है और ई इसमें है। उसके बाद ई के बाद यस भी है, यस आ रहा है, टी आ रहा है, टी भी आ रहा है। तो यस टी हम यहाँ से भी काट देंगे। उसके बाद यहाँ बच जाएगा यू और यहाँ बच जाएगा ए। सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। तो 3 पहले आ जाएगा, उसके बाद 5 आएगा, 3 के बाद 5 आ जाएगा। तो मेरे फ्रेंड इसमें से चेक करते हैं। सबसे पहले यल आता है, यल आता है जी, यल वाई कॉमन है, वाई भी, सी कॉमन है, सी हो जाएगा, यल वाई सी। यहाँ पर ई है और यहाँ पर ओ है। हम कहेंगे सबसे पहले ई वाला आएगा, मतलब 4 नंबर आएगा। उसके बाद 2 नंबर आएगा। उसके बाद अंत में बचेगा जब एक ही नंबर, तो एक ही अंत में आएगा। तो 35,421 35,421 फ्रेंड्स, यह ऑप्शन नंबर बी में दिया, सी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 3 सही आता है। चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। त्रिभुजों की संख्या हमको बतानी है गिन के कि कितना निकल के आएगा। चलिए फ्रेंड्स इसमें गिनते हैं। हम पहले देखते हैं यहाँ से, तो यह छोटा वाला है, इसमें एक त्रिभुज है। फिर उससे फिर आगे आएंगे हम, तो यहाँ पर देखेंगे एक त्रिभुज यहाँ पर है और एक त्रिभुज इधर है, और एक त्रिभुज फिर बड़ा वाला हो जाएगा, यहाँ से बड़ा वाला एक त्रिभुज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 4 त्रिभुज यहाँ पर बन गए हैं, 4 त्रिभुज बन गए। फिर आगे फिर आएगा हम फ्रेंड्स यहाँ से नीचे, तो इधर से एक देख रहे हैं, या ये वाला एक यह हो जाएगा। फिर एक यहाँ से ये वाला भी हो जाएगा। फिर एक बड़ा वाला, जो बड़ा वाला दिख रहा है ये वाला भी एक निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 3 और बन गए। 3 के बाद फिर 3 यहाँ से बन जाएंगे, एक यहाँ तक हो जाएंगे और एक इधर भी हो जाएंगे यहाँ तक। तो 4 और फिर एक बड़ा वाला है जो, तो यहाँ तक 4 3 7 फिर 3 और 10 निकल के आ जाएंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स फिर यहाँ से देखेंगे हम, ए यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, या एक त्रिभुज बन रहा है फ्रेंड्स, यस इस प्रकार से। फिर एक त्रिभुज फिर ऊपर से बन जाएगा, इसी प्रकार से 2 त्रिभुज हो गए। फिर एक त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा, यस यहाँ से एक त्रिभुज, फिर एक त्रिभुज यहाँ से फिर बन जाएगा नीचे की ओर। तो 4 त्रिभुज और हो जाएंगे। तो 10 4 14। 14 के बाद फ्रेंड्स और देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम देख रहे हैं एक त्रिभुज इधर बन जाएगा ये वाला, और एक त्रिभुज इधर बन जाएगा। तो 14 और 2 प्लस का 2 त्रिभुज और हो जाएंगे। फिर 2 और आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम देखेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा कुछ इस तरीके से, ये वाला। तो प्लस एक त्रिभुज ये हो जाएगा, और एक त्रिभुज यहाँ से ये वाला हमने नहीं गिना था इसको, ये यहाँ से ये वाला। तो प्लस का 2 त्रिभुज और, तो यहाँ से कुल मिलाकर इतने त्रिभुज बन रहे हैं। कितने हो जाएंगे, 4 3 7 3 10 4 14, 14 और 4 कुल मिलाकर 18 त्रिभुज इसमें फ्रेंड्स बन रहे हैं। तो 18 किस विकल्प में दिया गया है, 18 विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे 18 सही जवाब आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह दिया गया फ्रेंड, बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। तो क्वेश्चन मार्क जैसे बात करते हैं 6 से 6 बनाया गया है। कैसे, 6 गुणे अगर हम 1 करते हैं तो 6 निकल के आता है। अगर हम फ्रेंड्स फिर 6 में 2 जोड़ते हैं तो 6 2 8 हो जाएगा। फिर 8 गुणे 3 करते हैं तो 8 3 24 हो जाएगा। फिर 24 और 4 करेंगे तो 28 निकल के आने वाला है। अगर 28 गुणे 5 करते हैं तो यह 140 हो जाएगा। फिर 140 में आपकी क्या जोड़ेंगे, प्लस का 6 जोड़ देंगे, 46 निकल के आ जाएगा। 146 निकल के आ जाएगा। कैसे यह किया गया फ्रेंड्स, एक बार गुणा किया गया, फिर एक बार जोड़ा गया है, फिर एक बार गुणा किया, फिर जोड़ा गया, फिर गुणा किया, फिर जोड़ा गया है। ऐसा लॉजिक इसमें काम कर रहा है। तो ऐसा फ्रेंड्स क्या निकल गया, 146 किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, यहाँ से नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न होने वाला फ्रेंड्स, बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या निकल के आने वाला है। बी हो जाएगा, या सी है और या डी है।
तो इसमें फ्रेंड्स हम देखेंगे जिसमें यह चोंच ऊपर की ओर, क्योंकि यह एकदम सेम टू सेम ऊपर की ओर दिख रहा है, क्योंकि यह इसके राइट में रखा गया है, तो इसका सिर्फ लेफ्ट और राइट ही चेंज होगा, ना कि अप और डाउन चेंज होगा। जो अप पर जो ऊपर आ रहा है वह ऊपर ही रहेगा, जो नीचे आ रहा है वह नीचे ही रहेगा। तो यहाँ से जो ऊपर आ रहा है मतलब कि यह एकदम 90 मतलब एकदम सोच सोच दिख रहा है, ना कि इसमें फ्रेंड्स सोच सोच दिख रहा है, ना इसमें सोच सोच दिख रहा है, और इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही सोच दिख रहा है, और या डी वाले में भी सोच नहीं दिख रहा है। सिर्फ फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका बिना सोचे समझे हम सी को सही लगा देंगे और चले जाएंगे तुरंत नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया गया रानी पीयूष की बहन है और कमल की बेटी है। रानी जो है या पीयूष की बहन है, किसकी बहन है फ्रेंड, या पीयूष की बहन होने वाली है। जब यह बहन हो गई है तो यह माइनस हो जाएगा। आगे कमल की बेटी है, यह कमल की बेटी होने वाली है, कमल की बेटी हो गई, सही है। आगे कमल गौरव का बेटा है, कमल जो है यह गौरव का बेटा है, इसके पिता कौन है फ्रेंड, गौरव है, गौरव हो जाएंगे। यह पिता है तो प्लस में हो जाएंगे, मतलब कि कोई पता नहीं अभी किससे है, तो यह प्लस है, बेटा है। और आर्यन का भाई है, और आर्यन का भाई है, सही है। आर्यन रजनीश का पिता है, आर्यन जो है वह रजनीश का पिता है, या पिता हो जाएगा, तो इसका बेटा रजनीश हो जाएगा, रजनीश है। आर्यन का पीयूष से क्या संबंध है, आर्यन का पीयूष से कैसा संबंध है, पीयूष कहाँ पर फ्रेंड, पीयूष यहाँ पर है, आर्यन बताया गया, हम कहेंगे इसके पापा के भाई हैं, मतलब कि पिता के भाई को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हम कहेंगे चाचा कहेंगे या बड़े पापा कहेंगे, तो हम कहेंगे चाचा इसमें दिख रहा है फ्रेंड, तो हम कहेंगे चाचा इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, चाचा जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब आता है। हम चले जाएंगे फ्रेंड तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया है, दिया गया कृष्ण उत्तर दिशा की ओर, या फ्रेंड डायरेक्शन का प्रश्न होने वाला है, मतलब दूरी और दिशा का प्रश्न होने वाला है। तो यहाँ से देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम पहले दिशा के बारे में लिख देते हैं। तो दिशा ऊपर की ओर होता है फ्रेंड उत्तर, अगर हम उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं तो हमारे जो राइट साइड में दाहिने साइड में वह पूरब हो जाएगा, और नीचे क्या होता है पीछे पीठ की ओर, तो पीठ की ओर हम कहेंगे दक्षिण हो जाता है, और जब पूरब हो गया उत्तर मतलब दाहिने साइड पर, तो बाएं साइड पर क्या हो जाएगा, पश्चिम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से दिया गया है कृष्ण उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, उत्तर दिशा में, उत्तर मतलब ऊपर की ओर है, तो कृष्ण यहाँ से पर है, तो यहाँ से ऊपर की ओर 10 मीटर चला। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, 30 मीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चल दिया, बाएं मुड़कर वह 50 मीटर फ्रेंड्स चल दिया। तो 50 मीटर अगर यहाँ से चल देंगे 10 मीटर यहाँ तक ले आ गया, तो 40 मीटर आगे निकल के आ जाएगा, तो 50 मीटर उन्होंने कुल चला। तो बताना है कृष्ण प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान पे हमको ये वाली दूरी निकाल के बताना है कि क्या निकल के आएगा। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाएंगे तो यह 30 है, तो यह 30 हो जाएगा। आगे बच रहा कितना, अगर हम 50 है टोटल, तो यह टोटल 50 है, 10 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 40 मीटर यहाँ तक बच जाएगा। अगर देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से तो यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में 40 30 और यह 50 का आता है, एक ट्रिपलेट होता है, क्या होता है फ्रेंड, ट्रिपलेट होता है। तो यह कैसे निकालेंगे, हम इस प्रकार से निकालेंगे 40 का वर्ग प्लस का 30 का वर्ग बराबर का 50 का वर्ग निकल के आ जाएगा। जैसे 40 का और 4 चौक 16 हो जाता है, 1600 प्लस 3 त्रिक का 900 बराबर निकल के आएगा 9 6 15, 2500 निकल के आ जाएगा। तो 50 का वर्ग क्या होता है, 50 का वर्ग होता है 2500, तो 2500 निकल के आ रहा है। हम कहेंगे यहाँ पर 50 मीटर निकल के आ जाए, 50 मीटर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 5 बच्चे ABCD
और ई एक पंचभुजाकार मेज के कोनों पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यह फ्रेंड सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले दिया गया पंचभुजाकार एक आकृति बनाएंगे। पंचभुजाकार आकृति कैसे होती है? इस प्रकार से होती है, जिसमें 5 भुजाएं होती हैं। तो यहाँ से देखेंगे इसमें कितनी भुजाएं हैं फ्रेंड? 5 भुजाएं हैं। बात करते हैं यहाँ से कि 5 बच्चे जो है, 5 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 5 बच्चे यहाँ पर बैठा देंगे हम, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, केंद्र इधर होता है। तो 1 2 3 4 और एक 5 बच्चे को हमने बैठा दिया है। तो बताया गया है बी जो है वह ई के बी जो है वह ई और सी के बीच में है। बी जो है वह ई और सी के बीच में है। अभी हम कुछ यहाँ से क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कौन किसके उत्तर में है, मतलब कौन किसके यहाँ पर राइट में है, कौन किसके बाएं साइड में है। यहाँ से देखेंगे डी ई के दाईं ओर है। डी जो है वह ई के दाईं ओर बैठा हुआ है। अगर हम फ्रेंड्स डी को यहाँ पर बैठा देते हैं तो डी जो हो जाएगा वह ई के दाईं ओर है, ई यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ से देखते हैं फ्रेंड आगे सी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है। अगर यहाँ से डी ई के राइट साइड में है तो यहाँ पर बैठेगा फ्रेंड्स ई और सी के बीच में, सी यहाँ पर आने वाला है। फ्रेंड इनके बीच में कौन बैठा है? बी बैठा है। आगे फिर दिया गया है सी और बी, फिर सी अब हमने इतना बैठा दिया तो यहाँ पर कौन बच गया है? ए बच गया है, ए यहाँ पर बैठ जाएगा। तो पूछा गया है सी के बाईं ओर कौन बैठा है। अगर हम सी देखते हैं तो सी के बाईं ओर कौन बैठा है? ए बैठा है। तो ए किस विकल्प में दिया गया है? ए विकल्प नंबर बी में दिया गया है फ्रेंड्स। तो ए जैसे सही आता है ऑप्शन नंबर बी। तुरंत हम चला जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स यहाँ से 8 विद्यार्थी ABCD या 2 कारों से कॉलेज इस प्रकार जा रहे हैं कि प्रत्येक कार में 4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। हम एक कार या फर्स्ट वाली कार है और या सेकंड वाली कार है। बताया गया है सब में 4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 8 लोग हैं। तो प्रत्येक ए उस कार में बैठा है जिसमें डी बैठा है, परंतु यच नहीं बैठा है। ए हम मान के चल रहे हैं इसमें बैठा है और इसमें डी भी बैठा है, परंतु यच नहीं बैठा। जब यच नहीं बैठा तो यच इसमें निकल के आ जाएगा। बी तथा सी उस कार में नहीं है जिसमें डी है, तो डी इसमें है तो इसमें बी और सी आ जाएंगे। आगे फ्रेंड्स बताया गया है यफ उस कार में बैठा है जिसमें ए तथा ई बैठे हुए हैं। ए तथा ई बैठे हुए हैं। अगर यहाँ से देखते हैं तो ए इसमें ई हो जाएगा क्योंकि ए बैठ गया है, ई यहाँ पर हो जाएगा, यफ यहाँ पर आ जाएगा। अब बच कौन रहा है फ्रेंड्स? अब बच रहा है यहाँ पर जी बच रहा है, जी यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 4 लोग इसमें बैठे हैं, 4 लोग इसमें बैठ गए हैं। अब पूछा गया है कि एक ही कार में बैठे 4 विद्यार्थी क्रमशः कौन कौन से होंगे। तो एक विद्यार्थी कौन से होंगे अगर एक ही कार में बात करते हैं? तो ABCD, क्या ABCD है? हम कहेंगे नहीं, या एक कार में नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ से देखते हैं BDFG, BD तो उसमें आ गया तो यह भी नहीं हो जाएगा। BCGH, जी हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है फ्रेंड्स, यह एक ही कार में बैठे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी जैसे सही होता है फ्रेंड्स। तुरंत यहाँ से चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएंगी। तो यह फ्रेंड्स होने वाला है क्लॉक का प्रश्न है, क्लॉक का प्रश्न होने वाला। तो यहाँ पर देखेंगे समकोण क्या बनता है? समकोण हम कहेंगे 90 डिग्री को हम समकोण कहते हैं, 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। तो 1 मिनट में कितना होता है? हम कहेंगे 1 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए 30 तिहाई 90। हम कहेंगे फ्रेंड्स यहाँ से 3 मिनट आगे चला गया होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से कितना हो रहा है? 2 बज रहे हैं, 2 में 3 और जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 5 बजे, मतलब 5 जो होगा
चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएगी। तो फ्रेंड्स यह होने वाला है कलाक का प्रश्न है। कलाक के प्रश्न में यहाँ पर समकोण की बात किया गया है। तो 2 और 3 बजे की मतलब कि 2 तो बजेंगे ही, घड़ी में 2 तो बजेंगे ही, 2 से आगे कितने पर समकोण का बनेगा। तो यहाँ से देखेंगे 2 तो बजेगा ही, तो समकोण मतलब कि 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री बराबर अगर हम बात करेंगे तो 1 मिनट मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट में घड़ी वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना, हम कहेंगे 6 डिग्री का। मगर 1 घंटे से मतलब कि यहाँ पर 1 लिखा गया, 2 लिखा गया है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कितने होते हैं, हम कहेंगे 5 हो जाएंगे, 6 पंते 30। तो यहाँ से 30 गुणे 3 लिख देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ से हम कहेंगे 3 घंटे आगे हो जाएंगे। 3 घंटे, 3 और 2 5, मतलब कि 2 बजकर 5 गुणे 60/11 से हम गुणा कर देंगे। तो जो 5 निकल के आएगा वह यहाँ से 6 पंचे 30, 300/11, 300/11 करेंगे हम। तो इसको काटेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22 7 आएगा, 11 दूना 22, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 0 80 हो जाएगा, 11 7 77, 11 7 77, 380/11। तो हम कहेंगे 2:27 सही 3/11 मिनट पर बनाएगी 90 डिग्री का कोण। कितने पर, 2:27 सही 3/11 मिनट पर बनाएगी। तो किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है, उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं, उसे 3 किलोमीटर लंबा फीता पूरी तरह से टुकड़ों में काटने में कितना समय लगेगा। अगर यहाँ से बात करते हैं फ्रेंड, 3 किलोमीटर टुकड़ों को हमको काटना है, तो 3 किलोमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएंगे, पहले हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ से 3000 मीटर निकल के आ जाएगा। 3000 मीटर है, तो इसको 10 मीटर का टुकड़ा में विभाजित करना, 10 मीटर का टुकड़ा इसको हम काटेंगे तो 10 से भागा देंगे, तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 300 टुकड़े। 300 टुकड़े निकल के आ जाएंगे, 300 टुकड़े हो रहे हैं। मगर इसको काटेंगे कितनी बार, अगर 2 टुकड़े हम कहेंगे किसी के 2 टुकड़े करना है तो काटना पड़ेगा एक बार, तभी तो 1 टुकड़ा कर देंगे। यहाँ से 2 टुकड़े में बांटना है इसको, तो यहाँ से एक बार काट देंगे तो 2 टुकड़े में बढ़ जाएगा। फिर अगर हमको 3 टुकड़े में काटना है, तो 3 टुकड़ों में काटना है तो इसको एक बार और काट देंगे, तो 3 टुकड़ों में मतलब कि 1 कम हो रहा है। तो 300 टुकड़े हैं, तो 300 से 1 कम कर देंगे हम, तो हम कहेंगे 299 बार उसको काटा गया है। एक बार काटने में उसको 6 सेकंड लगते हैं, तो यहाँ से 299 गुणे 6 कर देंगे हम। 299 हम जैसे 6 करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से आएगा 9 छक 54, 9 छक 54 और 9 छक 54 और 5 कर देंगे यहाँ से, तो 59 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के फ्रेंड, 59 निकल के आ जाएगा। उसके बाद 6 दूनी 12, 12 और यहाँ से 5, 12 5 17, तो 1794 सेकेंड फ्रेंड्स उसके लग जाएंगे। कितना लगेंगे, 1794। या किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया है, बताया गया है कि यहाँ पर जो है कि जो प्रश्न वाले चिन्ह है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। जैसे बात करेंगे यहाँ से हम, तो यह कैसे बनाया गया है। अगर हम 35, 20 और 28 को जोड़ते हैं, 35, 20 और 28 को जोड़ते हैं यहाँ से, और इसमें से 43 को हम घटा देते हैं, तो 35 और 20 करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 35, 20 और 28 करने पर तो 83 निकल के आ जाएगा। अगर हम 83 में से 43 को घटाते हैं तो यहाँ 40 निकल के आता है, तो जो कि फ्रेंड्स 40 यहाँ पर दिया गया है। ऐसे इसमें करेंगे 28, 11, 16, 28, 11 और 16 करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर निकल के आने वाला है 28, 11, 16, तो 6 1 7 7 8 7 15, 8 7 15 और 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 55 है, 55 में से जैसे 45 को घटाएंगे तो 10 निकल के आ जाएगा। तो 10 फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है। आगे इसी प्रकार से लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 5 5 10 और 0, 5 5 10 और 0 करेंगे तो 0 निकल के आ जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 1 उधार आ जाएगा, तो 1
4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। 70 में से जैसे हम 32 को घटाते हैं, तो 70 में से जैसे हम 32 को घटाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 8। 10 में से 2 गया 8 निकल के आने वाला है। 3 में से 3 गया तो 3 निकल के आने वाला है। तो 6 में से 3 गया तो 3 निकल के 38 निकल के आ जाएगा। तो 38 किस विकल्प में दिया गया है? 38 विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर डी सही आता है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया गया है फ्रेंड्स? दिया गया है उम्मीदवार को पास होने के लिए, या फ्रेंड्स किसी सिलेक्शन मतलब कि किसी कंपनी में सिलेक्शन होने वाले विद्यार्थी की यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कम से कम 65 वर्ष 65% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त की हो, मतलब कि उसको जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में उसको कम से कम 65 डिग्री 65% होना चाहिए। और बैंक पीओ की कम से कम 5 लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो। कितनी? बैंक पीओ की 5 कम से कम लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो। आगे थर्ड क्या है? कंपनी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा कुल अंक 200 में से कम 60%। 60% मतलब कि 60% अगर 200 में बात करते हैं, 60% कुल मिलाकर यहाँ से 200 का अगर हम 60% निकालते हैं तो 60/100 तो 200, कुल मिलाकर 6 दूनी 12, 120 नंबर तो उसको पाने ही चाहिए। 120 नंबर उसको पाना चाहिए। कंपनी द्वारा इस पद के लिए कराए गए साक्षात्कार में 75 अंकों में से कम 40% अंक प्राप्त किए हों। 75 में से 40% अंक प्राप्त किया। अगर हम 75 का 40% निकालते हैं, 40/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगर 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा या 2 बार जाएगा। तो आगे 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से काटेंगे फ्रेंड्स इसको, तो या 15 5 75, 15 दूना 30, कुल मिलाकर 30 अंक पाने चाहिए। कितने अंक फ्रेंड्स? 30 अंक होने चाहिए। तो कंप्यूटर का कार्यात्मक ज्ञान, तो कंप्यूटर का कार्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। 18 जनवरी 2012 से 30 वर्ष की आयु कर ली हो। 18 जनवरी 2012 को 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स आगे हम क्या दिया गया। उम्मीदवार सभी शर्तों पूरी तरह पूरी करता है सिवाय उपरोक्त एक क्या है, लेकिन स्नातक है तो मामला कंपनी के निदेशक के पास जाएगा। अगर वह स्नातक है, वह किसी मान्यता प्राप्त नहीं किया, मगर वह स्नातक है, तो हम कहेंगे वह कंपनी के निदेशक के पास जाएगा। सेकंड बात करते हैं उपरोक्त थर्ड जो है के, तो अगर उपरोक्त थर्ड में से नहीं मानता तो वह मामला कंपनी के सहायक उपाध्यक्ष के पास जाएगा। उपरोक्त शर्तों और नीचे दिए गए प्रत्येक मामलों में दी गई जानकारी के आधार पर आपको यह निर्णय करना है। आपको स्वयं कोई अनुमान नहीं लगाना है। यदि आपको लगता है कि निर्णय लेने के लिए आंकड़े अपर्याप्त हैं तो अपना उत्तर आंकड़े अपर्याप्त दीजिए। आपको ये सारे मामले यथा 14/1/2012 में दिए गए हैं। 14/1/2012 में दिए गए हैं। तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स आगे हम क्या प्रश्न दिया गया है। प्रश्न दिया गया है सुरभि गौरव का जन्म जो है 12 जनवरी 1981 को हुआ था। वह 12 जनवरी 1981 को हुआ। अगर इसके हम एज की बात करते हैं तो एज तो यह क्वालिफाई है, एज क्वालिफाई है। तो एज क्वालिफाई है। यहाँ से देखेंगे तो वह अपना स्नातक जो है 6799 अंकों के साथ पूरा कर चुका है। तो 6799 अंक। तो यहाँ से देखेंगे ग्रेजुएशन में कितना उसको अंक पाना है, तो ग्रेजुएशन में उसको प्राप्त करना है 65% अंक। 65% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। मगर यहाँ से बात करते हैं यहाँ पर अंकों के साथ पूरी तरह से, मतलब कि इसको होना चाहिए था 67.67%। 67% अंकों के साथ पूरी कर चुका, तो यहाँ से वह भी पास है। ग्रेजुएशन में भी ठीक है, 65 देना चाहिए, 67 पाया, ठीक है। वह जब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए साक्षात्कार बोर्ड में के साक्षात उपस्थित हुई थी, तब वह 5 साक्षात्कार था, तब वह उसका 5वां साक्षात्कार था। तो हम कहेंगे वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए साक्षात्कार हुई थी। मगर वहाँ पर उसको बात करना है बैंक पीओ के लिए, बैंक पीओ के लिए। मगर उन्होंने कैसे काम किया, किसमें? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुई, तब वह 5वां साक्षात्कार था। तो हम कहेंगे यहाँ पर डाटा क्या है? अपर्याप्त दिया गया है, इसलिए हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। कैसे? जो है यूनियन बैंक का यहाँ पर दिया गया है, मगर वहाँ पर बैंक पीओ के लिए बात करनी थी, बैंक पीओ के लिए हमको बात करनी थी, मगर यहाँ पर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके पास कंप्यूटर का कार्यकारी ज्ञान भी है, यह भी सही है।
अपनी कंपनी द्वारा मतलब कंपनी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उसे 121 और 58 अंक मिले हैं, जो कि सही है फ्रेंड्स। 120 पाना चाहिए था, 121 पाया, सही है। 58 30 पाना चाहिए था मगर 58 अंक पाए, ये भी सही है। याद उम्मीदवार का चयन सीएम के रूप में होना चाहिए, नहीं, यह भी गलत है। याद उम्मीदवार को सीएम के रूप में नहीं चुना जाना चाहिए, यह भी गलत है। याद मामले को कंपनी के निदेशक को भेजा जाना चाहिए था, यह भी गलत है। याद मामला कंपनी के सहायक निदेशक को भेजा जाना चाहिए था, यह भी गलत है। तो हम कहेंगे इसमें यूनियन बैंक का बात किया गया है, मगर इसमें जो है बैंक पीओ की बात नहीं किया गया है। तो यह जो हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे, इसको हम गलत नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ई है इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ई सही आता है फ्रेंड्स। हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। जैसे 4 वर्ड समूह दिए गए, इनमें से कौन सा सही जवाब आएगा, इसको आपको कमेंट करके जरूर बताना।